सो दोस्तों वेलकम बैक वन एंड ऑल। थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वैसे भी अब टाइम हो रहा है सर, उसके बाद हम बंद कर देंगे। सो थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि प्रेजेंटेशन हो जाए अच्छे से। साथ भाई राज भाई से गुजारिश है, साउंड वाले जो पूरे, थोड़ा सा थैंक यू। अच्छा शॉट, ये अच्छा शॉट है, गैप में भी है और देकर जाएगा शिवगंज को ये 4 रन्स। एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम। मैचेस भी चल रहे हैं, साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट्री भी सुनाते रहें, जोड़ते रहें। शिवगंज वर्सेस टीम सादड़ी प्रेजेंटेशन, एक ऐसा मैच जहां पे आप सबकी धड़कनें बढ़ी, एक ऐसा मैच जो इस टूर्नामेंट का एंटरटेनमेंट के लिहाज से बादशाह। बहुत मजा आया इस मैच में। 2 ऐसी टीमें जिनकी ये लड़ाई, जिनकी ये राइवल्स बहुत पुरानी है और उसी तरीके का मैच उन्होंने दिखाया भी। एक को जीत मिली, एक को सीख मिली, लेकिन मैदान पे अगर तकतगढ़ जीती तो गौरव शाह ने सभी का दिल जीता। चलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए एंड रिक्वेस्ट करते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ज्वाइन करने के लिए मैं प्लीज रिक्वेस्ट तकतगढ़ के ओनर मेहुल भाई से कि प्लीज हमको ज्वाइन करें। एंड दोस्तों द गेम चेंजर अवार्ड देख लो, फर्स्ट गेम चेंजर अवार्ड एंड वी रिक्वेस्ट the game changer award and it is goes to Gaurav Shah everyone. Gaurav Shah, चलिए गौरव जब तक आएंगे तब तक हम रिक्वेस्ट करते हैं द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। एंड उसके पहले बहुत मुबारकबाद तकतगढ़ टीम को टू क्वालिफाई इनटू द सेमीफिनाले। They are the second team and the proud team owner is Mehul by himself there to present the award. I request द प्लेयर, द स्टार प्लेयर, कहते हैं कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम, जितना बड़ा स्टेज, जितना बड़ा चैलेंज, उतना बड़ा प्लेयर उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देता है। राहुल जैन ने बताया कि आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उनके जैसा सिर्फ वही है। राहुल जैन एवरीवन फॉर यू। व्हाट अ ग्रेट प्लेयर, व्हाट अ ग्रेट सेंस ऑफ गेम, अवेयरनेस बहुत जबरदस्त। जिनवानी हॉलीडेज की तरफ से ये ट्रॉफी एंड देन एमको की तरफ से खूबसूरत ट्रॉली। अभी तक दोस्तों मैं इनके स्टैट्स भी आपको बताते चलूं। 37 रन्स जब टीम लड़खड़ा रही थी और उसके साथ 2 ओवर्स 11 रन्स, विकेट नहीं, लेकिन थोड़ी बातें करेंगे। परफॉर्मेंस उस समय आया जब व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। राहुल ये मोटिवेट करेगा पर्सनली आपको भी, थोड़ा सा आपको भी तलाश थी इस तरीके के परफॉर्मेंस की, चूंकि पिछला 2 मैच इतना अच्छा नहीं गया जो स्टैंडर्ड आपका है। यस डेफिनेटली पहले 2 मैच अच्छा नहीं गया था, लेकिन थैंक्स टू टीम, उन्होंने अच्छा बैकअप दिया, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, वो कॉन्फिडेंस मेरे को बनाने दिया। 69 बने थे। अब आपसे ज़्यादा बहुत कम लोग हैं जिनको गेम की सेंस है, अवेयरनेस को, अपने सिचुएशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए, बॉलिंग आपको उसको देखते हुए कितने कॉन्फिडेंट थे? कॉन्फिडेंस बॉलिंग अटैक पे पूरा था, बस बेसिक्स पे रहना था, वही हमने किया। थोड़ा सा ओपोनेंट की तरफ चलते हैं, लोनावा की तरफ चलते हैं। ये मैच, ये आप लोग के बीच जो लगातार लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं गेम में, वो बहुत कितना मजा आता है जब लोनावा सामने आती है। थोड़ा गौरव के बारे में बात करें। हमेशा हमारी लड़ाई फ्रेंडली होती है और हमेशा मज़ा आता है, उनके साथ खेलने का मज़ा, जज्बा अलग ही आता है। और स्पेशली गौरव पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट 100 उसने अच्छा खेला। ओवरऑल गौरव बहुत अच्छा खेला। किशोर भाई यहाँ पे आए, किशोर भाई राठौड़ यहाँ पे आए। किशोर भाई राठौड़ के यहाँ पे आने के बाद से कितनी ज्यादा चीजें बदली, आप लोग थोड़ा सा जो अपना ड्रेसिंग रूम का माहौल है थोड़ा वो भी शेयर करें। किशोर भाई आने के बाद पूरा पॉजिटिव वाइब आया टीम में, एक अलग जोश आया, वो अभी कल भी दिखाई देगा। किशोर भाई मुस्कुरा रहे हैं पीछे से। और दोस्तों बता भी देते हैं जिनको नहीं पता, किशोर भाई 2 मिनट के लिए आ जाए प्लीज। ये इस टीम के करता धरता, मेनी कांग्रेचुलेशन राहुल, बहुत बधाइयाँ, क्वालिफिकेशन पहुंच चुके हैं सेमीज तक। ये बहुत बड़ा मोमेंट था और एक ऐसी टीम जिसके हमेशा ही वो 50-50 का रहता है मुकाबला। मैच भी वैसे हुआ, लेकिन जो जीता वो तकतगढ़। सर सही बात है, चैंपियन बनना है तो आपको जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी मेरे 2 शेयर बाकी है बैटिंग में, आपको सेमीफाइनल फाइनल में दिखेंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूँ अभी से। राज जैन की बॉलिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं गिर रही थी, लेकिन इस मैच में
मैं और आप ऑफ द माइक बातें कर रहे थे, आपने मुझसे कहा कि आलोक इस मैच में आए, इनकी भी बॉलिंग सिर्फ पहला ओवर खराब गया था, लेकिन उसके बाद हर ओवर शानदार किया इन्होंने। बड़े खिलाड़ियों ने बड़े मोर्चे पे जिम्मेदारी संभाली। बड़े खिलाड़ी उसी को कहते हैं, उनको पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको मैच किस तरह से टीम को जिताना है, किस तरह से फाइनल में लेके जाना है। तो बड़ा खिलाड़ी बनना है, ऐसे ही नहीं बनता बड़ा खिलाड़ी, वो अपनी स्ट्रेटेजी पूरी कायम रख के उसके हिसाब से ही बॉलिंग करता है। लाइन एंड लेंथ आप देखो, दीक्षित, बिट्टू और लास्ट में रोहित। पहला बॉल गंदा गिरा था रोहित का, लेकिन उसके बाद की पांचों बॉलें बहुत अच्छी थी। दोस्तों, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी मुझे कमेंट्री करने में, मैं आप लोग को बता दूं, हमारे जैन समाज के इन्होंने ही आलोक को स्टेज तक भी पहुंचाया है और इनका बेटा भी खेलता है यहाँ पे। हम सब जैन समाज के लिए आप पे प्राउड है किशोर भाई, बहुत अच्छा करें, ऑल द बेस्ट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच राहुल भाई। चलते हैं तुरंत दोस्तों गौरव की तरफ, और गेम चेंजर अवार्ड एंड दैट इज फ्रॉम रांका ज्वेलर्स। वी रिक्वेस्ट, व्हाट अ प्लेयर ही इज। किसी ने कहा कि तूफान में आखिरी तक ना टिक सके हो ना सही, क्या आपने वो आखिरी दम तक लड़ाई की? तो लड़ाई यहाँ की, अकेले लड़ते रहे, थोड़ा सा अंतर, लेकिन गौरव, पूरे लुनावा को जिसके ऊपर गौरव है, एक बार जोरदार तालियां। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, लुनावा से ज्यादा तालियां तकतगढ़ के खिलाड़ी बजा रहे हैं गौरव के लिए। काम ऐसा करो कि जीत से ज्यादा ना हार के चर्चे हो। ये आप देखें, क्लैप देख, एक बार दिखाएं इसको, प्लीज दिखाएं, प्लीज दिखाएं, प्लीज दिखाएं। मैं ऐसा करता नहीं है, थोड़ा सा अनऑफिशियल लगता है, लेकिन ये आप तकतगढ़ को देख रहे हैं अपने स्किन पे। ये हमारा जैन समाज, ये हमारा, दिखाना भाई, बस बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जीते कोई, हारे कोई, जीतेगा जैन समाज, और इसीलिए चेयरअप हो रहा है। गोल्डन कैप भी जा रहा है इनको रांका ज्वेलर्स की तरफ से। ये देन गोल्डन कैप गौतम ट्रेडर्स। हाँ क्या कहें, 3 हाफ सेंचुरीज कंटिन्यू। ये मैच क्या अकेले पड़ गए आप? नहीं, अकेले तो नहीं पड़ा। नहीं, बॉलिंग अच्छा था दोनों टीम का। हम लोग चाहते थे कि इनको दबा के रखे बैटिंग में, क्योंकि उनका स्कोर भी अच्छा ही है और बैट्समैन भी अच्छे है सब। हम लोग की टीम में भी वैसा है, हम लोग काफ़ी मैच खेल चुके हैं आमने सामने, इसीलिए हमारा ये होता है कि हम लोग कम स्कोर रखें उनको। बाकी सब ने अच्छा खेला है, यही कहना चाहूँगा। और मेरी यही उम्मीद है कि कब तकतगढ़ लेके जाए। मेरी यही उम्मीद है कि अब कब तक तकतगढ़ लेके जाए। आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स आप खेलते हैं, मारवाड़ कप में खेलते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना एंजॉय किया, कहाँ रेट करते हैं इस टूर्नामेंट को? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कभी रुके नहीं। इवन आज मेरा शोल्डर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो 2 कमेटी मेंबर मेरे को गाड़ी में रखने के लिए बोले, हम लोग को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास लेके गए, इधर छोड़ के गए। उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा मैं। वेरी वेल डन। इसीलिए मारवाड़ कप का नाम इतना ज्यादा है दोस्तों, सबका ख्याल रखा जा रहा है। गौरव, आप पे हम सबको गौरव है, पूरे जैन समाज को। जब जब मारवाड़ कप की बात होगी, जब जब जैन समाज का कोई भी टूर्नामेंट होगा, आपकी ये पारी, आपका नाम हमेशा गौरव के साथ लिया जाएगा, हेड हाई के साथ निकलना। वेरी वेल डन ब्रदर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गौरव जैन एवरीवन, गौरव शाह फॉर यू। थैंक यू गौरव। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। लिए चलते हैं मैच की तरफ, जहां पे एक और बड़ी लड़ाई, टॉस के बॉस का भी बहुमान बाकी है। चलिए उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं। कॉस्मोस ट्रेडर्स, दिव्यांशु जी भंडारी साहब प्लीज आए। अगले मैच के दिव्यांशु जी, कॉस्मोस ट्रेडर्स, उनके साथ हर्ष जैन। वेरी वार्म वेलकम दिव्यांशु जी। हर्ष जैन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस प्रीशियस सपोर्ट टू मारवाड़ कप। दिव्यांशु जी, हर्ष जी, कॉस्मोस ट्रेडर्स आर टॉस का बॉस फॉर नेक्स्ट मैच। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच कॉस्मोस ट्रेडर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। लिए चलते हैं मैच की तरफ।
मैच क्वार्टर फाइनल का मैच एक हाई वोल्टेज मैच है। हम देख रहे हैं मारवाड़ कप 2023 का ये प्रतियोगिता आज का 5वां दिन 5वीं रात में जिस प्रकार से ये खेल जारी है। अच्छी बल्लेबाजी ऋषभ, फ्लाइटेड गेंद थी, नटराज तो गेंद वहां पर फील्डर के हाथों में से निकल चुकी है। वन बाउंस, एक टिप्पा खाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, काफी शानदार चौका, 4 रन। शानदार स्ट्रोक था, फ्लाइटेड गेंद, उसके बाद की नटराज मुर्जरा में इस गेंद को खेला था और वहां पर खराब फील्डिंग, ओ हो गलती होती हुई, घुटना टेक, तमाशा देख, काफी शानदार स्ट्रोक और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मारवाड़ कप 2023 का ये प्रतियोगिता, काफी शानदार माहौल। आज की शाम किसके नाम होगी? ऋषभ, चौथे ओवर की अगली गेंद, आउटसाइड लेग स्टंप डालने का प्रयास, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, थ्रो कर रहे गेंद को, दूसरी की मांग, पलक झपट कर 2 रन पूरे के विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ लगाई और उसके बाद की 2 रन मिलते हुए 2 रन के साथ स्कोर में बढ़त 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कॉम बॉक्स में फिर एक बार हमारे साथ प्रशांत आदवड़े सर जुड़ चुके। सर आपका हार्दिक स्वागत मारवाड़ कप 2023। अच्छी गेंदबाजी ऋषभ, एक चौका जरूर आया इस ओवर की अगर बात करें, उसके बाद अच्छी वापसी, लास्ट आउट गौरव सोलंकी 5 गेंदों के बाद 8 रन बनाकर आउट। अब स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय जैन, दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी, रिवर्स खेलने का प्रयास, उतना अच्छा संपर्क नहीं, पॉइंट पर खिलाड़ी, 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ अब स्कोर में बढ़त 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सादरी रनकपुर वॉरियर्स बनाम शेवगंज लायंस, दोनों टीमों की अगर यहाँ पर बात की जाए, अच्छी स्टार से अच्छे खिलाड़ी है, दोनों टीमें मजबूत, लेकिन ये मैच अद्भुत होने वाला है। ऋषभ फिर से एक बार तैयार, लोअर फुल टॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास था, ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, लॉन्ग दी कारपेट गेंद जा रही है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि गेंद पर पहुंच रहे, फील्ड कर रहे, 1 रन मिलता हुआ, सिंगल के ऊपर संतुष्ट, 1 रन के साथ 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट लगभग 9.5 के औसत से और इसी रफ्तार के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर ऋषभ की इस ओवर की अगली गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, नटराज मुद्रा में गेंद को खेला, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी पकड़े गए, विकेट गिरता हुआ गेंद। ऋषभ ने इस गेंद को थोड़ा सा फ्लाइट दिया था और उसके बाद इस फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अक्षय जैन अपने आप को रोक नहीं पाए, संयम उनका कहीं ना कहीं पर खत्म होता हुआ और उसके बाद की गॉन, OUT आउट। 12 गेंदे 22 रन, अब कहीं ना कहीं पर दबा होगा, एक सेट बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ अब कहीं ना कहीं पर निश्चित रूप से दबा होगा। प्रशांत सर फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ते हुए। सर जिस प्रकार से हम देख रहे एक महत्वपूर्ण मैच, उसके बाद की फ्लाइटेड गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग और एक महत्वपूर्ण विकेट, सेट बल्लेबाज, एक्शन रिप्ले में देखिए, प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नहीं था, उसके बाद की ट्रायल एंड एरर बेस पर खेल रहे थे, चेक करना चाहते थे, उसके बाद की पकड़े गए, नाराज, लेकिन गेंदबाजी की सराहना करनी होगी। जिस प्रकार से ये गेंद थी, एक चौका जरूर लगा था, उसके बाद की अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक और इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 35 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। साहिल जैन इस समय खेल रहे 5 के ऊपर। अब आने वाली 4 ओवर में किस प्रकार से ये गेम आगे जाएगा, किस प्रकार से फर्स्ट इनिंग का खेल आगे जाएगा, ये सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे प्रशांत नादावड़े सर। आइए सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया गोपी। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त अगर देखें तो 5वां ओवर का खेल अब शुरू होता हुआ।
साहिल जैन के अंदर 5 पर 6 गेंदों का सामना किया। यश की बात करें तो इन्होंने खाता नहीं खोला, एक सेट बल्लेबाज को आउट किया गया। यश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। करंट रेट 8.75 का है। प्रोजेक्ट स्कोर 71 दिखाई दे रहा है और दोनों बहुत ही अच्छी टीमें हैं। शिवगंज की टीम के पास बिल्कुल वो संतुलित टीम है, काबिलियत वाले खिलाड़ी, अनुभव इनके पास। पीछे जाके खेलने का प्रयास, रूम बनाकर खेलने की कोशिश कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे। फिलहाल अगर देखें तो वह गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। प्रतियोगिता में 302 चौके आए हैं। एक अच्छी गेंद, यश प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 5वां ओवर प्रगति पर। स्कोर अगर देखें तो 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साहिल जैन 5 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया है। मरमर कप 2023 क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के स्पीड तक पहुंचे, ऑन साइड पर खेल दिया। खिलाड़ी बिल्कुल इस पर बाउंड्री पर मौजूद है। लॉक ऑन पर 1 रन लेने का मौका और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अक्षय जैन जिन्होंने 22 रन बनाए थे, आंखें जम चुकी थी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कभी कभार ना जो फुल टॉस गेंद होती है उसके ऊपर भी विकेट आता है। तो बिल्कुल ये फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन सीधी गेंद बाउंड्री कर चली गई बिल्डर के हाथ में। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद में एक और ही क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सादरी रानकपुर वॉरियर्स बनाम शिवगंज लायंस। तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है। 120 सिक्सर इस प्रतियोगिता में, तो धुआंधार बल्लेबाजी भी रही है, रोचक मुकाबले हैं। आज अगर देखें तो वो जो क्वार्टर फाइनल के मैचेस बहुत बढ़िया रहे हैं, बेहतरीन रहे। पहले 2 मैचेस में रोचकता बरकरार रही है। यश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज यश। बैकफुट जाके ऑन साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रन। शॉर्ट आर्म पुल किया था, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। इससे दबाव बनेगा यश के ऊपर। देखिए यश वर्सेस यश, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। मैदान के अंदर चल रहे टेस्ट, तो आपको देना पड़ेगा बेस्ट देने की ज़रूरत है। और क्वालिटी क्रिकेट आप खेलेंगे तो बिल्कुल यहाँ रन भी बन सकते हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यश द्वारा। स्कोर मूव्स ऑन 42 पर 2, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। यश अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा उछाल, फ्रंट फुट पर आए, गेंद को ड्राइव किया, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। साहिल जैन 6 पर खेल रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया। यश ने 7 रन बनाए हैं। यहाँ से तीसरे विकेट के लिए एक साझेदारी बनाने की कोशिश शिवगंज लायंस के लिए, वो साझेदारी की ज़रूरत है। 121 छक्के आए हैं, सिक्सर आए हैं और दूसरी तरफ देखिए आपने 1 विकेट लिया, लेकिन अभी आपको विकेट गुच्छे में चाहिए। पैरों के ऊपर गेंद थी, ऑन साइड पर कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, पैर को लगी और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है इस ओवर में। अगर देखें तो बिंदी गेंद, सिंगल, सिक्सर, उसके बाद में एक बार फिर वो सिंगल और ये बिंदी गेंद है। अच्छा ओवर, अच्छा कमबैक किया यश ने सिक्सर आने के बाद। आखिरी गेंद शेष, ज्यादा सफल हुए और गेंद को खेल दिया फाइन क्षेत्र पर। अच्छा स्ट्रोक है, वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। दर्शकों का सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच आप देख रहे हैं और 5वें ओवर का जुब्बा खेल है। आखिरी गेंद पर एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज यश का। यश 7, साहिल जैन 10। अब ये साहिल जैन के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक था और क्रीज के गहराई में जाके अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था। यहाँ से आत्मविश्वास बल्लेबाज का जरूर बढ़ने वाला है। 5 ओवर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस मुकाबले की बात करें तो अभी भी 3 ओवर का खिलाना बाकी है। गोपी हमारे साथ जुड़ेंगे अगले ओवर की कहानी बताने के लिए। शुक्रिया प्रसाद सर। लेकिन ये 5 ओवर में लगभग एक चौका जरूर जड़ चुका है, तो उसी के कारण ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता, लंबा साबित होता हुआ। जिस रनों की ज़रूरत थी वो रन इस ओवर में निकल चुके हैं। 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यश बांबोली 2 ओवर 19 रन 1 विकेट। अब 6वां ओवर यहाँ पर आरंभ होगा। शिवगंज लायंस बनाम सादरी रानकपुर वॉरियर्स के बीच में चलता हुआ तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच। यहाँ से एक टीम सेमीफाइनल में
निश्चित रूप से पहुंच जाएगी और एक टीम को यहाँ से बाहर जाना होगा। सैंतालीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर छठा ओवर यहाँ पर आरंभ होगा। करंट रन रेट 9.40। प्रोजेक्टेड स्कोर इसी रफ्तार से अगर बल्लेबाजी होगी तो 74 रन तक जा सकता है। अब गेंदबाजी के लिए भावेश शाह प्रमुख गेंदबाज के तौर पर। साहिल जैन इस समय 10 के ऊपर बल्लेबाजी करे। यश 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर भावेश शाह। छठे ओवर की पहली गेंद स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगी यश को कहीं ना कहीं पर यश प्राप्त होता हुआ। भावेश राइट ऑन द विकेट से छोटी गेंद थी, बड़ा प्रहार, गेंद जाती हुई सीधी स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार। काफी शानदार छक्का था, 6 रन। शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी, सही नसीहत देते हुए गेंद को पुल किया। पावरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, अच्छा स्ट्रोक था। एक्शन रिप्ले में देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप चले गए थे, अपने आप के लिए जगह बना ली और उसके बाद के पुल का पावरफुल 6 रन। इसी छक्के की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई स्कोर कुल मिलाकर 53 रन, 53। लॉस ऑफ 2 विकेट। सूरज भी हमारे साथ जुड़ चुके थे, हमारे मशहूर एंकर। और जिस प्रकार से आज का दिन, आज की रात, आज की शाम मारवाड़ कप 2023 का दूसरा संस्करण और दूसरे संस्करण चलता हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा आगे डालने का प्रयास। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, लॉन्ग रन पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन मिलता हुआ सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे और इसी सिंगल की मदद से स्कोर अब पहुंच चुका है 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। भावेश शाह पहली गेंद पर स्वैग से नहीं छक्के के साथ स्वागत हुआ था। उसके बाद की दूसरी गेंद पर अच्छा कमबैक, सिंगल। अब तक की 2 गेंदें, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर सिंगल, अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी इस समय होती हुई। साहिल जैन बायत के खिलाड़ी स्ट्राइकिंग एंड पर 10 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप सफल हुए थे। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, पकड़ा, रोकने का प्रयास, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। खराब फील्डिंग, रोकने का प्रयास जारी था, आपने आपको बैलेंस नहीं कर पाए। उसके बाद की गेंद हाथों से निकल चुकी थी। 4 रन के लिए चौका, शानदार चौका था वह। इसी चौके की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई। ये ओवर भी भावेश का अब लंबा होने वाला है। एक्शन रिप्ले में देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप चले गए थे। उसके बाद के ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को खेला था और जिस प्रकार से गेंद को गैदर करना चाहते थे, संतुलन में नहीं थे। उसके बाद की गेंद निकल चुके, काफी शानदार। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद हवा में, अच्छी फील्डिंग, सही गेंद थी। उसके ऊपर शानदार स्ट्रोक था, दूसरे के लिए निकल चुके थे। काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के बीच में अच्छा संतुलन। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते अच्छे संतुलन के साथ खेल रहे थे। जिस प्रकार से इस गेंद को खेला था, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे। उसके बाद की बाउंड्री लाइन पर इस गेंद को रोकने में सफल रहे। उसके बाद की 2 रन के साथ स्कोर में बढ़त, रन संख्या कुल मिलाकर 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक्रॉस दी लाइन खेलने का प्रयास, भरपूर सफल हो चुके थे। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी इस समय शानदार फील्डिंग, सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे और इसी सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ वाली क्रिकेट। खराब गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेल रहे, अच्छी गेंदों के ऊपर सिंगल डबल से काम चला रहे। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ उसके बाद की स्कोर कार्ड को आगे लेकर जा रहे दोनों बल्लेबाज। यह स्ट्राइकिंग एंड पर 14 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, वहां पर शानदार कैच पकड़ा। इसी के साथ पकड़े गए, विकेट गिरता हुआ गॉन। यश 14 के ऊपर आउट होते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, संतुलन में नहीं थे। उसके बाद की सही प्लेसमेंट नहीं और यहां पर विकेट गिरता हुआ गॉन। सेट बैटर को आउट करने में यहां पर यश प्राप्त होता हुआ, अच्छी सफलता, अच्छी लाइन। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं जिस प्रकार से गेंद को डाला था आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, वहां से गेंद को पिक करने का प्रयास जरूर था। एक शानदार कैच, काफी शानदार कैच, विकेट गिरता हुआ गॉन। एक्शन रिप्ले हम देख रहे हैं मारवाड़ कप 2023 का ये टूर्नामेंट आज की 5वीं शाम और जिस प्रकार से माहौल बन चुका है तीसरे क्वार्टर फाइनल का मैच। और इसी के साथ अंबर का बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ
6 ओवर के समाप्ति के बाद 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। भावेश शाह का ये ओवर थोड़ा सा लंबा साबित होता है। 14 रन खर्च कर चुके, लेकिन एक सफलता उनको मिली है। सफल रहे लेकिन रन खर्च कर चुके। साहिल जैन 17 के ऊपर, रक्षित जो कि नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं 61 लॉस ऑफ 3 विकेट, 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर चर्चा करें लगभग 10.5 के ऊपर जा रहा है और प्रोजेक्ट स्कोर यहाँ से इसी रफ्तार के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे तो 81 तक जा सकते हैं। अब आने वाली 2 ओवर का खेल शेष है। 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सादरी रनकपुर वॉरियर्स बनाम शिवगंज लायंस के बीच में चलता हुआ ये काफ़ी शानदार मैच। अब 7वें ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए 7वें ओवर में गेंदबाज मारवाड़ कप 2023 ऑन फील्ड ऑफिसर से विनती है स्पीड अप कीजिए। परिणय आएंगे गेंदबाजी के लिए। 7वें ओवर में परिणय 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइकिंग एंड पर साहिल जैन एक तरफ डटे हुए और जिस प्रकार से खेल रहे अपने आप को साबित कर रहे, टीम को जरूरत को समझ गए। उसके बाद की अच्छी पारी खेलने का प्रयास जारी है निरंतरता के साथ। परिणय 7वें ओवर की पहली गेंद, छोटी गेंद, बड़ा प्रहार करने का प्रयास स्क्वायर लेग पर। गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई गेंद, शानदार तरीके से गेंद को रोका। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाई। उसके बाद की 2 रन मिलती हुई 2 रन के साथ 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 7वां ओवर जारी है। फर्स्ट इनिंग का खेल हम देख रहे हैं शिवगंज लायंस बनाम सादरी रनकपुर वॉरियर्स के बीच में चलता हुआ ये मैच। गेंदबाज परिणय पहली गेंद पर 2 रन। 7वें ओवर का खेल, करंट रन रेट 10.22 की औसत से चलता हुआ और इसी रफ्तार के साथ अगर आगे बढ़ेंगे 81 रन तक पहुंच सकते हैं। साहिल जैन फिर से एक बार तैयार, आगे डालने का प्रयास, ऑन साइड के क्षेत्र में ड्राइव किया, कलाइयों का सही इस्तेमाल और उसके बाद की 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़त 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। परिणय सादरी रनकपुर वॉरियर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और उसके बाद की बल्लेबाजों का बढ़ता हुआ हौसला। साहिल जैन हौसले के साथ, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे, 20 के ऊपर खेल रहे। उनके साथ में रक्षित पहली गेंद का सामना करेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर खेलते हुए। फील्डिंग में तब्दीली, परिणय और दी विकेट सी लोअर फुटर्स गेंद थी, हाफ पंप पुल करने का प्रयास। ऑन साइड के क्षेत्र में अलोंग दी कारपेट से गेंद जा रही है, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक कि गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन मिलता हुआ सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे। इसी सिंगल की मदद से रन संख्या 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 7वां ओवर जारी है। फर्स्ट इनिंग को हम देख रहे, तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच। यहाँ से जीतने वाली एक टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाएगी और एक टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर जाना होगा। आज की शाम किसके नाम होगी देखने वाली बात होगी। परिणय फुल टूस गेंद दी, पुल करने का प्रयास, अच्छा संपर्क, टाइमिंग अच्छी, प्लेसमेंट अच्छी, गेंद को भेजा है काउ कॉर्नर के ऊपर से सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद। काफी शानदार छक्का, मिल गया मौका, जड़ दिया, काफी शानदार छक्का, 6 रन। अच्छी स्ट्रोक थी, फुल टॉस गेंद थी और एक्शन रिप्ले में देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप डालना चाहते थे, थोड़ा सा सफल हो चुके थे बल्लेबाज। उसके बाद की अच्छा टाइमिंग, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, 6 रन। इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल जारी है। परिणय फिर से एक बार तैयार होंगे। यहाँ पर दबाव जरूर था लेकिन अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक। पहली गेंद पर डबल था, उसके बाद की सिंगल और एक सिंगल, उसके बाद छक्का आया और छक्के के साथ यहाँ पर कमबैक होता हुआ। दबाव है लेकिन अब वापसी की ज़रूरत है। छक्के के बाद वाइड गेंद, अतिरिक्त गेंद कर चुके हैं, उसके बाद की अब कमबैक की जरूरत है। 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। परिणय फिर से एक बार तैयार। इस ओवर की अगली गेंद आउटसाइड ही ऑफ स्टंप डालने का प्रयास, निरंतर के साथ गलतियां हो रही, काफ़ी बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त अब तक की 2 गेंदें वाइड के रूप में जाती हुई, बाहर डालने का प्रयास लेकिन लाइन खराब। उसके बाद के अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का। अतिरिक्त 2 रन, 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये अच्छी गेंदें, वाह वाह वाह, क्या अच्छा कमबैक।
अच्छे कमबैक के लिए इसी प्रकार का काम करना होगा। इसके पहले की गेंद को हमने देखा था जिस प्रकार से लाइन थी, खराब लाइन। अब अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक, गेंदबाज के द्वारा बिंदी गेंद। 73 लॉस ऑफ 3 विकेट। साहिल जैन फिर से एक बार तैयार स्ट्राइकिंग गेंद पर। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। आगे निकल चुके थे डांसिंग डाउन विकेट से, कवर में खेला, गैप में गेंद को खेला, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, काफी शानदार स्ट्रोक, अच्छा प्लेसमेंट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक था, कदमों का सही इस्तेमाल, प्लेसमेंट अच्छी, टी फॉर टेक्निक, टी फॉर टेम्परामेंट और टी फॉर टाइमिंग, इन सभी चीज़ों का मिलाप था। तकनीकी बल्लेबाज, अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद को टैप किया, उसके बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए चौका, शानदार चौका। 77 एक्शन रिप्ले में देखिए, फ्रंट फुट पर निकल चुकी थी, डांसिंग डाउन विकेट से गेंद को खेला था और ये खूबसूरती के साथ चौका बटोरा। इसी चौके की मदद से अब रन संख्या 77 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आखिरी ओवर की अब कहानी यहाँ पर आरंभ होगी। चलती है फिर से एक बार प्रशांत सर के पास। आइए सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया गोपी। वर्ल्ड कप 2023 आप देख रहे हैं और बल्लेबाजी बहुत ही उम्दा बल्लेबाजों द्वारा सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी हो रही है। 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पुल टॉस के लेग स्टंप के बाहर है, बिल्कुल अंपायर वाइड बॉल का इशारा करने वाले हैं। रक्षित 1 पर, साहिल की बात करें तो 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव बल्लेबाजी। शिवगंज लायंस और सादरी रानकपुर के बीच मुकाबला। उल्टा गेंद, अच्छा स्ट्रोक आउटसाइड पर, डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, ओहो हो क्या बात है। नो बॉल और उसके साथ अगर देखें तो पनिशमेंट। स्कोर 85 पर 3, 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंदें आ रही है। पहली गेंद वाइड बॉल, उसके बाद में अगर देखें तो बीमर गेंद बहुत ऊपर गेंद थी और तोहफा था, बल्लेबाज ने कबूल किया। पल्ले के पीछों पीछ खेलते हुए गेंद को खेल दिया तारामंडल में और सुंदर स्ट्रोक। तोहफे के तौर पर 7 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद बॉलर की तरफ जा रही है। वन बॉल्स ओवर द फैन, 4 रन। साहिल जैन और रक्षित बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार, और दूसरी गेंद पर अगर देखिए थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, उसके ऊपर एक दमदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस ओवर द रोप्स और एक बार फिर बल्लेबाजों के बढ़ते हुए होप्स। विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज रक्षित का इस प्लेइंग 111, स्कोर 89 पर 3, 8 पॉइंट इन प्रोग्रेस। ऋषभ गेंदबाजी करने के तैयार। इस ओवर की अगली गेंद बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बिल्कुल थोड़ा सा बल्लेबाज चौथी स्टंप की तरफ आए थे, फॉलो किया गया। इस बार गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद स्क्वायर की तरफ चली गई, 1 रन लेने का मौका। साहिल जैन 30 पर खेल रहे, 18 गेंदों का सामना किया। रक्षित की बात करें तो 12 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया, स्कोर 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदों में 29 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। ऋषभ के खिलाफ रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने। ऋषभ का यह दूसरा ओवर, अभी तक 22 रन दिए हैं। ऋषभ अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री लाइन की तरफ और 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए, विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। अच्छा खेल, स्कोर अब 90 के पार, 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर का खेल आप देख रहे हैं। ऋषभ बहुत महंगे साबित हुए हैं, 9 गेंदों में 24 रन दिए, 1 विकेट इन्होंने चटकाए, प्रमुख गेंदबाज है और उनके खिलाफ एक अच्छी योजना बल्लेबाजों ने बनाई। आज नियंत्रण नहीं था ऋषभ का। साहिल जैन 32 पर खेल रहे हैं। ओ प्लेड ऑन, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गए थे, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद बल्ले को लगी और उसके बाद स्टंप की तरफ आई है, तो वह ये चौथा झटका लगा है शिवगंज लायंस टीम के उम्मीदों को। रक्षित 12 पर खेल रहे, 20 गेंदों में 32 रन बना के बल्लेबाज बैक टू द पेबल चले गए। एक अच्छी पारी जरूर रही है, लेकिन कभी कभार आप क्या करते कि टेनिस बॉल का क्रिकेट जब खेलते तो ज़्यादा क्रीज के गहराई में जाते, तो बिल्कुल क्रीज के गहराई में चले गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर भी आए थे, सफल हुए थे, फॉलो किया गया, बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ
एक्शन रिप्ले देखे ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे और सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। विकेट चाहिए था, विकेट जरूर मिलता हुआ सादरी रानकपुर वारिस को। 92 फॉर 4, 8वां ओवर प्रगति पर। साहिल जैन ने बनाया 20 गेंदों में 32, एक बहुत अच्छी पारी। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्कोर अगर देखें तो 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर आप देख रहे हैं और 8वें ओवर में एक लंबा ओवर, वाइड बॉल, नो बॉल, चौका, सिंगल, डबल, विकेट। स्कोर अगर देखें तो वह फिलहाल आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 93 फॉर 4। अक्षय नए बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया इस वक्त कवर फॉर बॉल लेने की तरफ। खिलाड़ी यहां तैनात है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए हैं। 4 रन। अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट है, दर्शक दीर्घा में और डगआउट में बिल्कुल वो ताली और सीटियों की आवाज आ रही है। ओहो क्या माहौल बन गया है। करंट रन रेट 12.13 का है, मतलब बहुत अच्छी रफ्तार के साथ रन बनते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को रूम मिला, अपने बाजू खोलने का मौका मिला। यहाँ एक बार फिर आप गेंद को रोक सकते थे लेकिन फील्डिंग का स्तर इतना अच्छा नहीं है। ये तो फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अब अंपायर का नो बॉल का इशारा। इस वक्त अगर देखिए तो परेशानी ऋषभ के लिए है। हे भगवान, महंगी घड़ी सबको दे लेकिन मुश्किल वाली घड़ी किसी को ना दे। इस वक्त अगर देखे तो गेंदबाज का ये ओवर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। स्कोर 100 के करीब चला गया है। 9 गेंदों का ये ओवर है। स्कोर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये आना बाकी था। ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। ऋषभ क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के साथ 100 रन पूरे हो गए। तालियां बज रहे। देखिए 100 रन का आंकड़ा पूरा हुआ। ये मैजिकल फिगर है। ये एक बार डगआउट में आवाज देखिए, हो जादुई आंकड़ा पूरा किया। 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद अभी भी शेष है इस पारी की। अक्षय 5, रक्षित 12 पर 4 गेंदों का सामना किया। रक्षित ने हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की है। इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन साइड पर खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। टाइमिंग अच्छा नहीं है। 1 रन मुकम्मल किया है और दोनों बल्लेबाज दूसरे के लिए पलट गए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ और एक बार फिर माहौल देखिए। शिवगंज लायंस के जो समर्थक बहुत खुश है और अपनी टीम के लिए समर्थन दे रहे हैं। 8 ओवर का खेल, 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 103 का है, खास करके इस वक्त सादरी रानकपुर वारिस के सामने। तो तगड़ी बल्लेबाजी हुई है, शानदार बल्लेबाजी। हर बार इस मैच की बात करें तो अच्छा प्रदर्शन अक्षय जैन 13 गेंदों में 22 रन और साहिल जैन के 32। हमेशा की तरह यश ने अच्छा प्रदर्शन किया। 14 रन रक्षित के बल्ले से आए, 14 रन एक्स्ट्रा 7 और स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। सादरी रानकपुर के सामने लक्ष्य रखा गया है 103 रनों का और फिलहाल ये 103 रन प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है ये देखना बहुत जरूरी। और पहले ओवर में एक बार फिर ये कहानी बताने के लिए गोपी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे। परिणय 2 ओवर 24 रन उनको विकेट ने मिला। यश के बाद का 2 ओवर 19 रन, एक सफलता उनको मिली। लक्ष्य 1 ओवर 11 रन। ऋषभ 2 ओवर 34 रन, बहुत महंगे साबित हुए। 2 विकेट जरूर चटकाए लेकिन बहुत महंगे। 17 का इनका इकोनॉमी। और भावेश की बात करें तो 1 ओवर 14 रन, एक सफलता। फॉलोअप विकेट, पहला विकेट 14 पर, दूसरा 35 पर, तीसरा 61 पर और चौथा 92 पर। एक्स्ट्रा 7, स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब पलटवार करने के लिए बिल्कुल इस वक्त इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में सादरी रानकपुर वारिस की टीम तैयार है। आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मारवाड़ कप 2023, मारवाड़ कप जहाँ खेल होगा रफ एंड टफ। दूसरा पड़ाव आप जरूर देखें और जब ये मुकाबला शुरू हो जाएगा लाइव एक्शन के साथ हम वापस आएंगे गोपी के आवाज के साथ।
चलो 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 बॉयज, चलो बॉयज। थोड़ा संकेश, थोड़ा सा। Come on, lads. वो अंदर लो। ठीक है, एक बॉल देखेंगे। एक बॉल लेंगे। Come on, lads. Come on, lads. चलो यार boys. Come on यार boys. दूसरा फील्डर किधर? दूसरा एक वो है। दूसरा वो है उधर है, देखो उधर सामने। पीछे खड़ा हूं मैं, पीछे और जाके मतलब नहीं। नो बॉल किसका है भाई? पहिला वन बाउंड झालता स्ट्रिकचा, हा दुसरा वन बाउंड. ओव्हर मध्ये एकच अलाउड आहे. साहेल आगे आगे खेलाएंगे. 1621 चलेगा साहेल चलेगा. बॉल है साहेल, बहुत अच्छा है साहेल, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है साहेल. मेरा ये साहेल. बॉल है यार. शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बॉयज। चेक चेक Come on lads, come on lads. चलो बॉयज, चलो बॉयज। बहुत अच्छा है साहेल, बहुत अच्छा है. चलो बॉयज, चलो चलो यार, अच्छा आवाज निकलिए बॉयज। अपना जितेंद्र ओसवाल ना, राम सिंह, और अपना पता पूरा क्या है? इधर गया पता पूरा हाँ ठीक है। ठीक है, गुड ट्राई। चलो चलो बॉयज, कोई बात नहीं बॉयज। हाँ यस चेक चेक साहेल एक अच्छा बॉल. अगर आपका मन पिछले मैच में अगर मन भरा नहीं होगा, कहीं कोई कसर बाकी रह गई होगी, तो दोस्तों अब ये जो लाइव एक्शन चल रहा है शिवगंज का और सादड़ी का, इसमें वो कसर आई एम श्योर कि 110% वो पूरी होगी। और उससे भी अगर कुछ आपका दिल नहीं भरा तो तैयार रहिए एक और बड़े मुकाबले के लिए। डिफेंडिंग चैंपियंस राम सिंह किंग्स, द टीम कैप्टन एंड ओनर Jinendra Oswal 1+, and then we have team Fadapura Super Giants, the captain Rishikesh Oswal, and the proud team owner is
श्रीमान विजय जी भंडारी साहब बीजेबी, इन दोनों टीमों के टीम ओनर्स का भी बहुत शुक्रिया। टॉस करते हैं आज इस 5वीं शाम का आखिरी मैच दोस्तों। टॉस के लिए मैं आई प्लीज रिक्वेस्ट मेहुल भाई। Lion is the call from Fadapura and Mehul bhai, Lion it is. sir, We would like to bat first. all the best captain as chase चल रहा है वहाँ पे तो टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, हैंडशेक करेंगे दोनों एक बार साथ में प्लीज। So everyone, the news, Fadapura have won the toss, Rishikesh and they are doing batting. That's all from here. ये आखिरी टॉस था कल के दिन, महामुकाबला फाइनल डे है, आप सब जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। दास्तान जारी है मारवाड़ कप की। साहब माई बाप गॉगल पहने हैं ना, मार्किंग आ गया। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत। आप देख रहे हैं मारवाड़ कप 2023 5वें दिन का खेल। स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान पर चल रहा है। नितीश 5 पर, यश मामूली 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार पैरों के ऊपर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। संकेश प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों में 15 रनों की साझेदारी, 309 चौके इस प्रतियोगिता में। काफ़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ मौजूद है और ये एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला देख रहे हैं। क्वार्टर फाइनल का ये तीसरा मैच है। 15 रन बगैर किसी नुकसान के। रितेश जो अनुभवी खिलाड़ी है, यश के पास भी काबिल थे और दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। संकेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पैरों के ऊपर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, स्वीप स्कोर लेग बाउंड्री की तरफ गया, गेंद को खेल दिया है। गेंद 1 2 3 4 बाउंड्री के बाद 4 रन चौका। नितेश के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक, यहां से कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। और टप्पा खाने के बाद लेग स्टिप की तरफ जाते हुए गेंद के ऊपर प्रहार किया गया। बेहतरीन टाइमिंग और दायरे के अंदर खिलाड़ी है तो उनके सर के ऊपर से गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए चौके की मदद से स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 19 रन बगैर किसी नुकसान के। शिवगंज लायंस बनाम सादरी परानकपुर। संकेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार, 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं संकेश ने। इस बार कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी, उछाल था, इतना ज्यादा रूम नहीं था। और देखिए इस विकेट पर मैंने पिछले 4 दिनों में देखा है, टप्पा खाने के बाद उछाल तो मिलता है लेकिन उतनी गति नहीं होती है। वैसे अगर देखा जाए तो घाट छोड़ा गया है गोल्डन स्पॉट पर तो थोड़ा एक बार फिर वो गति भी होनी चाहिए लेकिन उतनी गति नहीं है। धीमी रफ्तार के साथ गेंद आ रही है, बैकफुट जाके कट करने का प्रयास किया गया था बल्लेबाज रितेश ने। इस प्लेइंग ऑन 9, स्कोर 19 पर नन। यश 9 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया। फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण पहली पारी। संकेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। पार्टनरशिप 19 रनों की। थोड़ा बैकफुट चले गए, शॉर्ट आर्म पुल किया, गेंद जाएगी बॉलिंग की तरफ, 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक है, अच्छा टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, शरीर का अच्छा संतुलन, गेंद बॉलिंग की तरफ जाती भी 4 रनों के लिए चौका। बल्लेबाज रितेश का ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, ये दूसरा चौका इनके बल्ले से। देखिए बैकफुट पर किस तरह से चले गए, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, बॉडी को रोल किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया था। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। लक्ष्य 103 रनों का है। ये पारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरा पड़ाव आप देख रहे हैं, लक्ष्य बड़ा है लेकिन दोनों बल्लेबाजों का हौसला बुलंद है। इस ओवर की आखिरी गेंद, ईशान 13 पर खेल रहे हैं और रत्ना तक बल्लेबाजी मैदान के अंदर, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओहो, लक्ष्य बहुत बड़ा है, टोटल बिल्कुल बड़ा है लेकिन यहां अगर देखें तो बैटल भी बड़ा है। अच्छी सोच बल्लेबाज की।
दे दनादन बल्लेबाजी मैदान के अंदर, रचनात्मक बल्लेबाजी। देखिए किस तरह से स्क्वायर ऑफ द विकेट इन्होंने बल्लेबाजी करते हुए प्रभावित किया है। पहले स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, उसके बाद में पॉइंट बाउंड्री की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक, और इस ओवर को थोड़ा बड़ा करने का जो प्रयास हुआ था उसमें कामयाबी मिली है। 2 ओवर 27 रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 103 की जरूरत है। तो गोपी अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट बल्लेबाजों द्वारा और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी हो रही है। दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट अच्छा है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। निश्चित रूप से जिस शुरुआत की ज़रूरत थी, फ्लाइंग स्टार्ट जरूरत था, पावर प्ले की जो शुरुआत थी 2 ओवर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और इस ओवर की अगर चर्चा करेंगे तो इस ओवर को काफ़ी लंबा किया है। 15 रन निकल चुके संकेश के इस ओवर से, तो अब कहीं ना कहीं पर अच्छी वापसी हो रही है। बैटल जारी रहेगा क्योंकि एक बड़ा टारगेट है 103 रन बनाने। आगाज तो अच्छा हुआ है, अब देखना है अंजाम किस प्रकार से होगा। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए पहली गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में, गेंद हवा में, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद, पकड़े गए, काफी शानदार कैच, लपक लिया गेंद। साहिल जैन को मिलता हुआ ये बड़ा विकेट, बड़ी सफलता। यश बाम्बोली स्ट्राइकिंग एंड पर थे, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, काफी एलिवेशन, उसके बाद की शानदार फील्डिंग, एक महत्वपूर्ण विकेट गिरता था। जिस ब्रेक थ्रू के लिए जाना चाहते थे, जिस ब्रेक थ्रू की खोज थी, उसी ब्रेक थ्रू को पूरा करते हुए अच्छी गेंद थी, सही नसीहत देना चाहते थे, उतना अच्छा संतुलन नहीं था। उसके बाद की काफी शानदार कैच, बेहतरीन फील्डिंग का नज़ारा। फर्स्ट विकेट डाउन, पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ यहाँ पर। रन संख्या कुल मिलाकर काफ़ी शानदार माहौल, मारवाड़ कप 2023 का ये प्रतियोगिता, और जिस प्रकार से आज की शाम काफ़ी रंगीन रही है। तीसरे ओवर में साहिल गेंदबाजी करे, पहली गेंद पर काफ़ी शानदार विकेट यश बाम्बोली जो कि सेट हो रहे थे, और ये पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ। अलग करने की सोच में थे, ओहो, यहाँ पर कुछ अलग करने का प्रयास जरूर था लेकिन असफल रहे। अच्छी लाइन, अच्छे टिप्पे के साथ इस गेंद को डाला था साहिल जैन। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद गेंदबाज के द्वारा बिंदी। अभी सुर की अगली गेंद, रिवर्स करने का प्रयास, सही संपर्क, गेंद हवा में जाती हुई सीधी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, ऋषभ के बल्ले से होता हुआ ये बेहतरीन छक्का, 6 रन। अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, और उसके बाद की ये बेहतरीन स्ट्रोक था। एक्शन रिप्ले में देखिए, रिवर्स की लाता, शानदार टाइमिंग, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ताकत, नजाकत, काफी शानदार स्ट्रोक था, और इसी छक्के के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट मिला था, उसके बाद की बिंदी आई थी। तीसरे गेंद पर फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। अब अलग करने का प्रयास, फाइन लेग पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, और उसी के कारण गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, चौका आता हुआ। और इसीलिए प्रशंसक कहा जाता है, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ये बहादुर है, और उसके बाद की ये दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अब तक की अगर चर्चा करेंगे तो रन खर्च कर चुके हैं। 1 छक्का, 1 विकेट जरूर मिला, उसके बाद की 1 छक्का और 1 चौका आता हुआ। अब थोड़ा सा दबाव होगा, हुआ, विकेट जरूर जा चुके, लेकिन उसके बाद उस विकेट का कोई दबाव नहीं है। हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का प्रयास जारी है, और इस समय की सफल हो रहे। 4 गेंदे अब तक की 10 रन कर चुके हैं साहिल जैन। फिर से एक बारिश और की अगली गेंद, लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी क्या गेंद को रोकना चाहते हैं, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। बैक टू बैक, और एक शानदार चौका तब 4 रन। ऋषभ इनका नाम है, और जिस प्रकार से याद है ऋषभ पंत जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं आक्रामकता के साथ, उसी तरीके से बल्लेबाजी होती हुई इस ओवर में ऋषभ के द्वारा। एक्शन रिप्ले में देखिए, आउटसाइड लेग स्टंप पर गेंद डालना चाहते थे, लोअर फुल टॉस थी, अच्छा टाइमिंग, उसके बाद की सही नसीहत देते हुए गेंद को भेजा है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
103 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए अच्छी साझेदारी बनती हुई। दूसरे विकेट के लिए अच्छी बल्लेबाजी, आउटसाइड ऑफ स्टंप डालना चाहते थे, फ्रंट फुट पर निकल चुके थे, उसके बाद कवर में खेला, करीबी मामला हो सकता है, डायरेक्ट हिट। अंपायर के हाथों से वो वॉकी टॉकी भी निकल पड़ा। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति होगी। 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाने प्रशांत सर। ऋषभ 5 गेंदों के बाद 15 के ऊपर खेल रहे, 300 का स्ट्राइक रेट है, अच्छा स्ट्राइक रेट है। और ईशान ओसवाल 17 के ऊपर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किए, सेट हो चुके। अब कहीं ना कहीं पर जोखिम भरे स्ट्रोक जरूर खेलेंगे। अब देखना है यहाँ से आगे 30 गेंदों का खेल शेष होगा और जीतने के लिए यहाँ से 61 रनों की जरूरत है। क्या बना पाएंगे ये भी सवाल जरूर है, लेकिन आने वाले इन सभी सवालों के जवाब आने वाले ओवर में जरूर मिलेंगे। और फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्रशांत नादवड़े सर। शुक्रिया गोपी। 42 1 विकेट के नुकसान पर लाजवाब बल्लेबाजी ऋषभ द्वारा 15 पर खेल रहे 5 गेंदों का सामना किया। माइंडसेट बहुत अच्छा है। 30 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है। आंखों में पानी रखो, ओठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। रहा पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं मंजिलें, रास्ते आवाज दे रहे हैं, सफर को जारी रखो। जिस तरह से ऋषभ ने आके वो 3 अच्छे स्ट्रोक खेल दिए हैं, रिवर्स स्विप खेल दिया, स्कूप किया था, एक बार पैरों के ऊपर गेंद थी तो बहुत बढ़िया तरीके से वो कलात्मक स्ट्रोक ऑन साइड पर पुल किया। दमदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है, लाजवाब बल्लेबाजी, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर जारी है। फिलहाल ऋषभ बल्ला घुमा रहे हैं, ईशान बल्ला घुमा रहे हैं और दे घुमा के बल्लेबाजी हो रही है। मैग्निफिसेंट बैटिंग। स्ट्रोक देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, छोटी गेंद थी, बल्लेबाज शफल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन साइड पर खेल दिया, मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ। और पुल अच्छा करते हैं ऋषभ। is playing on 21, score 48 for loss of 1 wicket, chasing a target of 103 run. Excellent batting. रक्षित के ऊपर हमला और उनका स्वागत स्वैग से होता है। स्वैग से करेंगे स्वागत। 48 1 विकेट के नुकसान पर एक बार रेट 11.38 का पार्टनरशिप अगर देखें तो 21 रनों की। आखिरी विकेट यश जिन्होंने बनाए 9 रन। रक्षित की पहली गेंद पर एक दमदार स्ट्रोक खेल के ऋषभ पंत ने अपने इरादे को स्पष्ट किया है। मजा आएगा, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। इस बार भी ऑन साइड पर तगड़ा स्ट्रोक है। ओहो क्या बल्लेबाजी हो रही है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है। और इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से। जवाबी हमला मैदान के अंदर, बल्लेबाज ऋषभ का बल्ला, माशाल्लाह। 54 1 विकेट के नुकसान पर रक्षित गेंदबाजी कर रहे। पहले 2 गेंदों पर 2 अच्छे स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग और अच्छी पोजीशन में आए थे बल्लेबाज। ऋषभ पहुंच चुके 27 पर, 7 गेंदों का सामना किया। रिक्वायरमेंट जो 11 के ऊपर चला गया था वो 11 के नीचे आया। 10.50 के अवसर से आपको रन बनाने पड़ेंगे। रक्षित तैयार। इस बार रिवर्स स्वीप, ओहो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। बैक टू बैक ये तीसरा छक्का। जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर, तालियां बज रही है रक्षित के खिलाफ। या कमाल का खेल। ऋषभ 33 पर पहुंच चुके हैं। जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, अपने हर सवाल का खुद ही जवाब है। फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। चल उठ आगे बढ़, तेरे खेलने का तरीका बाकी लोगों से लाजवाब है। 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर, ये काफी ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो गेंदबाज कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। प्रेशर बनाया है ऋषभ ने, माइंडसेट बहुत अच्छा। खिलाड़ी एक बार फिर देखें तो बॉडी लाइन पर बहुत सारे रखे गए हैं। ऑन साइड पर खास करके देखें तो बल्लेबाज ऋषभ के लिए स्विंग एंड मिस, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। चेतन विकेट के पीछे। रक्षित का ये ओवर बहुत महंगा। इस ओवर की अगर बात करें तो 19 रन आए 4 गेंदों में। 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर रिक्वायरमेंट अब 10 के नीचे आया है। 26 गेंदे और 42 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
मैदान के अंदर बिल्कुल वो कांटे की टक्कर चल रही है। दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए ये मुकाबला शानदार मैच देख रहे हैं दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। पैरों के ऊपर गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद तारामंडल में बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। मुश्किलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। ओहो हो, क्या बात है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर। चौथा ओवर प्रगति पर है, मैदान के अंदर दे दनादन बल्लेबाजी। प्रशंसा करनी चाहिए ऋषभ की, 39 पर बल्लेबाजी कर रहे, 10 गेंदों का सामना किया, 25 गेंदें 36 रनों की जरूरत है। देखिए हमारे पास खिलाड़ी हजार है, लाखों है, हमें खिलाड़ी नहीं, हमें गेम चेंजर खिलाड़ी चाहिए। 67 पर 1, चौथा ओवर प्रगति पर है। रक्षित की अगली गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, रत्नात्मक बल्लेबाजी करना चाहते थे और स्क्वायर ऑफ द विकेट इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। और ये ओवर बहुत महंगा, इस ओवर में 25 रन रक्षित महंगे साबित हुए। 11 गेंदों में 40 रनों की साझेदारी है। और इस ओवर की बात करें तो बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज ऋषभ द्वारा। 11 गेंदों में 39 पर खेल रहे हैं, 24 गेंदें 36 रनों की जरूरत है मैदान के अंदर। अगर एक देखें तो तूफान आया है इस ओवर में, 25 रन, महंगा ओवर था। प्रशंसा करनी चाहिए ऋषभ की जो एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। अब एक विकेट की तलाश में रहेंगे गेंदबाज। सादरी रानकपुर वॉरियर्स और शुगर्स लायंस के बीच एक अच्छा मुकाबला। मजबूर नहीं मजबूत बनो, उम्मीदवार नहीं दावेदार बनो। और अब पलटवार करने के लिए फिलहाल एक विकेट की तलाश। रक्षित का बॉलिंग एनालिसिस, एक ओवर 25 रन, कोई विकेट इनको नहीं मिला। यश का विकेट खोने के बाद ऋषभ और ईशान ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी हैं और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। अब यहां से विकेट की तलाश में रहना चाहिए गेंदबाजों को। सादरी रानकपुर वॉरियर्स 67 पर 1, 103 रनों का लक्ष्य। यश अपने बॉलिंग मार पर तैयार। ओ ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल था, रिवर्स पे खेलना चाहते थे चेतन की, अच्छी विकेट कीपिंग। विकेट के पीछे करंट रन रेट 16.08 का है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 9.39 का। 23 गेंदें 36 रनों की जरूरत है। अब फिलहाल दर्शक दीर्घा से आवाज आना शुरू हो चुका है, सीटियां बज रही है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला और पेट में तितलियां भी उड़ रही है जिस तरह से ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है। शिवगंज लायंस और सादरी रानकपुर टीम ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 5वां ओवर प्रगति पर। इस बार लेग स्टंप की तरफ गेंद है, अच्छा स्ट्रोक, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद डिप्स को लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। ईशान ओसवाल के बल्ले से चौका। ऋषभ 39 पर, दिशाइन गेंद पर प्रहार, एक हाथ छूटा था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर बिल्कुल आई थी तो उसका फायदा मिला। सेवेंटी 1 पर 1, 5वां ओवर प्रगति पर है और आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह से पहले ऋषभ ने पिछले मैच में मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और उसके बाद में जब गेंद लेग स्टंप के ऊपर आई तो ईशान ने थैंक यू वेरी मच कहा और भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर चौका। 13 गेंदों में 44 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। 103 का लक्ष्य है और बल्लेबाज सकारात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 71 पर 1, यश अपने बॉलिंग मार पर तैयार, सामना करेंगे ईशान। ईशान ओसवाल इज प्लेइंग 120 by 1। एक्सीलेंट बैटिंग बाय ऋषभ, इज प्लेइंग 139। और 5वें ओवर का खेल चल रहा है फिलहाल। अगर देखिए तो गेंदबाज के लिए थोड़ी तकलीफ, यश थोड़ा सा रुक गए हैं। ग्राउंड्स पर बिल्कुल मैदान के अंदर जाएंगे और तब तक हमारे साथ गोपी जुड़ने वाले। गोपी, क्या यह मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। और इससे पहले गोपी की आपने मीठी आवाज सुनी थी पिछले 4 दिन और आज का यह 5वां दिन। आलोक, गोपी, सूरज, इनकी मीठी आवाज़ आपने मारवाड़ कप 2023 के इस बहुत बड़े मंच पर ज़रूर सुनी है। और ये एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट जिसकी चर्चा पूरे इंडिया में हो रही है। शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का।
रिकॉर्ड रेट 8.73 का है। मैन ऑफ द सीरीज की जो गाड़ी है उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। और किसी टूर्नामेंट में गोपी एक मैन ऑफ द सीरीज के लिए गाड़ी होती है, लेकिन इस प्रतियोगिता में मैंने देखा 6 गाड़ी है, 6 गाड़ी है। हर खिलाड़ी को वो सिल्वर कॉइन दिया जा रहा है। बहुत जबरदस्त आयोजन। लाइव की टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस मुकाबले की बात करें तो थोड़ा सा मैच गेंदबाजों के लिए फंसा हुआ। ऋषभ ने 11 गेंद में 39 रन जो बनाए हैं और मैच में बिल्कुल पलटवार हुआ है। मारवाड़ कप 2023 जहां खेल होगा रफ एंड टफ। आप देख रहे हैं मारवाड़ कप। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है और यश पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर चौका। 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। और गोपी कल प्रतियोगिता का ग्रैंड फाइनल है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, चैंपियन कौन बनेगा। इसीलिए एक बार फिर पूरे दिन में एक बहुत बड़ा बैटल, संघर्षपूर्ण मुकाबले देखने का मौका। ये सारे देखे दर्शक जो है, दर्शक दीर्घा में एक बहुत बड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का देख रहे हैं। प्रतियोगिता में 315 चौके, 129 सिक्सर। मैच दोबारा शुरू हो रहा है। मैदान के अंदर बिल्कुल वो कांटे की टक्कर चल रही है, उसमें कोई संकेत एक बार इसमें कोई एक बार फिर संदेह नहीं है। और क्या संकेत लेके गेंदबाज आएंगे वो देखने वाली बात है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। मोमेंटम था बल्लेबाजों के पास, लेकिन जो खेल रुका उसके बाद में किसका फायदा होगा। क्रिकेट में मोमेंटम बहुत मायने रखता है और मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत। 71 पर 1, ऋषभ 39, ईशान ओसवाल केंद्र 21 पर। 103 रनों का लक्ष्य अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। लंबा बॉलिंग मार। चल यश। 22 गेंदे 32 रनों की जरूरत। ऑफ टर्म के बाहर स्टीयर किया, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा स्ट्रोक, पीछा कर रहे खिलाड़ी। फुटबॉल भी खेले लेकिन बढ़िया तरीके से गेंद को स्टीयर किया था। टप्पा ऑफ टर्म के बाहर था। तालियां बज रही है। ओहो, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। इनके पास ताकत है, इनके पास नजाकत है। ये आगे खेल सकते, ये पीछे खेल सकते। एक बार फिर बलवान है, ये बुद्धिमान है। ओहो, जबरदस्त खेल मैदान के अंदर। 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। ऋषभ 39, ईशान ओसवाल 23 पर। इस बार कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली और मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही। इससे पहले अगर देखो वो बिंदी गेंद आई थी, चौका, उसके बाद में डबल, बिंदी गेंद। अब फिलहाल इस गेंद के ऊपर क्या, ये 5वीं गेंद है। आवाज तो बिल्कुल मैदान के चारों ओर से आ रही है, दर्शकों से। खचाखच भरा स्टेडियम है, शिंदे हाई स्कूल का ये ग्राउंड और दूधिया रोशनी में जगमगता हुआ ये मैदान। 73 पर 1। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। चेतन की अच्छी विकेट कीपिंग, व्हाइट बॉल का इशारा। बहुत कुछ हो रहा है इस ओवर में, बिल्कुल बहुत कुछ होता है। जिस तरह देखे, कभी बिंदी गेंद आ रही है, कभी व्हाइट बॉल आ रहा है, कभी चौका आ रहा है। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज ईशान ओसवाल। 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। 9 का फासला अभी भी बना हुआ है। मारवाड़ कप 2023 आप देख रहे हैं। इस गेंद को खेलते ऑन साइड पर, अच्छा स्ट्रोक। बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 75 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। आती है, टकरा कर लौट जाती है। सागर की लहरें बार बार यही दोहराती है, आखिरकार काट देती है मजबूत चट्टानों को। कोशिश रंग लाती है, ये हमें बताती है। यहाँ कोशिश करनी चाहिए गेंदबाजों को, 1 विकेट की तलाश में है। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऋषभ और ईशान बिल्कुल सरदर का कारण बने हुए हैं। 19 गेंदे और जीतने के लिए बिल्कुल 28 रनों की जरूरत है। एक अच्छा मैच, क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। ऑफ टर्म के बाहर चेतन की अच्छी विकेट कीपिंग, लेकिन वाइट बॉल का इशारा। नियंत्रण नहीं है, दिशा पर कंट्रोल नहीं है। 76 पर 1। मारवाड़ कप 2023 अद्भुत पिक्चर। आज का 5वां दिन, कल 6वां दिन है। कल 9 बजे दोबारा एक बार फिर ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा और एक बार फिर हम बढ़ेंगे ग्रैंड फाइनल की तरफ। आज के दिन की अगर कहानी तो बिल्कुल रोचक रही है।
इस बार उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद तारामंडल में, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, ओ छोड़ दिया कैच। लॉन्ग ऑन पर क्या छोटा है, अच्छी गेंद थी यश की, थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर गेंद को डाला था। इवेंटफुल ओवर है ये, इस ओवर में 10 रन, बहुत सारी चीजें देखिए। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद के नीचे आए और ये क्या छोड़ दिया है। पकड़ो क्या जीतो मैच, ये तो बिल्कुल लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। क्वार्टर फाइनल का मैच है, अच्छा खेलेंगे सेमीफाइनल की तरफ जाने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपका सफर समाप्ति हो सकता है। स्कोर 77, 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन मैच अच्छा चल रहा है। सबसे बड़ी बात है ये मुकाबला कमाल का चल रहा है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल यहाँ कोशिश दोनों तरफ से जारी है, लेकिन बल्ला गेंद के ऊपर भारी है। ऋषभ अपने अर्धशतक के बहुत करीब 40 पर खेल रहे हैं। 12 गेंदों का सामना किया ईशान ओसवाल 24 पर, 13 गेंदों का सामना किया। स्कोर 77, 1 विकेट के नुकसान पर 103 रनों का पीछा हो रहा है। बेहतरीन खेल, शानदार खेल मैदान के अंदर, और इसी तरह का खेल देखने के लिए दर्शक आते हैं। निकेत को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी विकेट यश, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए। ऋषभ ने प्रभावित किया, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है, गजब की बल्लेबाजी रही है। ऑन साइड पर स्टैंडर्ड डिलीवर, गेंद लेके आइए, बल्लेबाज का कहर, इस गेंद के ऊपर 6 की मोहर, जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज का, क्या बल्लेबाजी हो रही है। 83, 1 विकेट के नुकसान पर 46 पर पहुंच चुके ऋषभ। स्कोर घोड़े की चाल चल रहा है, प्रेशर अब गेंदबाज के ऊपर। निकेत जैन का स्वागत देखिए, स्वैग से करेंगे स्वागत, इस सिक्सर के साथ करेंगे स्वागत। 70 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। इस बार भी ऑन साइड पर खेल दिया, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच। समर्थन दोनों तरफ है, आप लोगों का मिलेगा प्यार तो निखर के आएंगे यंगस्टार। इस मैच में पलटवार, तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है, समर्थन मिल रहा है। यहाँ खिलाड़ी डीप मिडल पर देखिए, एक्शन रिप्ले देखना बहुत जरूरी है, जिस तरह से खेल मैदान के अंदर हो रहा है। 83 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ऋषभ की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। 13 गेंदों में 46 रन बनाए। गौरव एक बार फिर जुड़ रहे, बहुत महत्वपूर्ण यह मुकाबला, शानदार कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया है। 17 गेंदें और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। ये देखिए क्या हुआ था, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेलना चाहते थे खिलाड़ी। सतर्क, सावधान, लिया कैच, हुआ नुकसान, विपक्षी टीम का नुकसान हुआ। सेठ बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। तालियां बज रही है, 46 रनों की पारी, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। मैग्निफिसेंट बैटिंग, प्रभावित किया, कम गेंदों में ज्यादा दमखम। विकेट मिला, कमबैक करने का मौका मिला, वापस आने का मौका मिला, वापसी का बिगुल बजाने का मौका मिला। 83, 1 विकेट के नुकसान पर है। 6वां ओवर प्रगति पर है और ऋषभ ने 13 गेंदों में जो 46 रन बनाए। हाँ, साहिल ने अच्छा कैच लपका। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, ऋषभ बैक टू द पेवेलियन, इस बैड ऑफ 46 रन, स्कोर 83 पर 2। ईशान ओसवाल 24 पर खेल रहे, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। धीरेश, 6वां ओवर है और रिक्वायर्ड 7.50 का, करंट रेट 15.56 का है, मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी हुई है। शुगर लायंस और सादरी रानकपुर वॉरियर्स के बीच तगड़ा मुकाबला है। 103 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन तारीफ करने की बल्लेबाजों की, क्या कमाल का प्रदर्शन बल्लेबाजों का रहा है। पुल टॉस, गेंद हवा में खेल दिए हुए, इस पर गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा कनेक्शन नहीं था, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ स्कोर अगर देखें तो आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 84 पर 2। समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा, जिस तरह से मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग, रोचक बन रहा है और ये दर्शक देखे एंजॉय कर रहे हैं। 15 गेंदे 19 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब ये करीबी मामला है, मैच कहीं पर भी जा सकता है। दोनों के पास मौका, 1 और विकेट
निकेत को मिलता है इस ओवर में तो कमबैक करने का मौका मिल सकता है शिवगंज लायंस को। अगर यहां से वो 7-8 रन आते हैं तो बिल्कुल तकलीफें बढ़ने वाली है सादरी रानकपुर वॉरियर्स। इस बार अगर देखें तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन बल्लेबाजों का रहा है। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बाहरी किनारा लगा, यहां डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, दूसरा मौका बिल्कुल था। दूसरी एंड पर अगर देखें तो बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। अगर गेंद हाथ में आती, थ्रो करते तो बिल्कुल बात बन जाती। 85 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल हर कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम में जहां होता है। और अब जाकर 4 मैचेस 5 विकेट चटकाए हैं बल्लेबाज मैदान के अंदर। धीरेश आप देख रहे हैं, निकेत की बात करते, निकेत एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है। ऋषभ का विकेट, 46 रन 14 गेंदों का सामना करते हुए मैच में कमबैक करने का मौका मिला। अब ये विकेट गिरने के बाद देखिए पलटवार किया है निकेत जैन ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद आई है, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट की तरफ, खराब फील्डिंग। तो क्या 2 रन लेने का मौका बल्लेबाजों के पास, बिल्कुल 2 रन लेने का मौका, ये करीबी मामला है। और तीसरे अंपायर की तरफ जा रहे हैं। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। कभी खुशी कभी गम वाला मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। वाह क्या बात है, क्या मुकाबला चल रहा है। और दर्शक यही देखने के लिए आते हैं, हर दिन जाता है, हर दिन आता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है। क्या ये करीबी मामला है, वो देखने वाली बात है। बल्लेबाज सुरक्षित है, आउट नॉट आउट, देखने वाली बात, इंटरेस्टिंग है। किसकी होगी हार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार, इस मुकाबले में रोचकता है बरकरार। परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा। 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर काफी संख्या में दर्शक आज इस सिंधिया स्कूल के मैदान पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब फिलहाल इतना बड़ा टोटल है तो कभी कभार लगता है कि एक तरफा मुकाबला हो जाएगा, लेकिन इतना अच्छा संतुलन बना हुआ है, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। और नॉट आउट, थर्ड अंपायर का इशारा। 87 पर 2 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदें और 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शिवगंज लायंस और सादरी नानकपुर वॉरियर्स के बीच आज के दिन का यह सबसे बेहतरीन मुकाबला है, क्योंकि इस मुकाबले में रन है 103 और उसका पीछा करने की कोशिश। नोट एक बार देखिए, नॉट आउट का इशारा, तो ये एक अच्छी चीज है। संघर्षपूर्ण मुकाबला, सादरी नानकपुर वॉरियर्स की बल्लेबाजी कमाल की। ईशान ओसवाल 25 पर रिवर्सिव खेलना चाहते थे, यह अच्छा स्ट्रोक नहीं है। विकेट कीपर चेतन ने गेंद को एक बार फिर फील्ड किया, एक बार फिर गैदर किया बहुत बढ़िया तरीके से। ईशान ओसवाल 25-14 बार खेल रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किया, 25 पर खेल रहे हैं। और 6 ओवर का खेल, 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। 12 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखिए तो रन चाहिए। फिलहाल समीकरण की तरफ जाएंगे, 16 रनों की जरूरत है। चर्चा हो रही है मैदान के अंदर, चर्चा मैदान के बाहर, चर्चा पूरे भारत में। मारवाड़ कप 2023 पिक्चर बिल्कुल सुपरहिट और नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का। 12 गेंदें 16 रनों की जरूरत। दिनेश 3 पर केंद्र है। ईशान ओसवाल ने 14 गेंदों में 25 रन बनाए, तो एक अच्छी पारी है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। इंपॉर्टेंट पारी इससे पहले आपने जरूर देखी है, जब 30 नंबर पर बल्लेबाज आए थे ऋषभ, जिन्होंने 46 रन बनाए 14 गेंदों का सामना करते हुए। रक्षित लोढ़ा 4 मैचेस 6 विकेट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की है, विकेट टेकर गेंदबाज है। फिलहाल बैटिंग पावर प्ले का इशारा हुआ। स्कोर 87, 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदें और 16 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, एक विकेट से कहानी में पलटवार हो सकता है। रक्षित के पास वो काबिलियत है, हर बार स्ट्राइक करते हैं, विकेट लेते हैं। शिवगंज टीम के लिए बिल्कुल वो विकेट की तलाश। अच्छी गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है।
और विकेट कीपर ने डाइव लगा के एक बार फिर रोकने का प्रयास, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ बिल्कुल खतरा है और अभी भी देखिए चेतन का यह अच्छा थ्रो नहीं है। अब खिलाड़ी बहुत दूर चले गए थे। मैदान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बिल्कुल बहुत कुछ होता है। वर्ल्ड कप 2023 आप देख रहे हैं, यहाँ टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, स्क्वायर लेग पर खेलना चाहते थे, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में चले गई। यहाँ थर्ड मैन के खिलाड़ी ने थ्रो किया और रक्षित ने गेंद को फील्ड किया और उसका फायदा उठाते हुए देखिए दूसरी बार मौका था। चेतन अगर अच्छी तरह से कलेक्शन करते, अगर ये थ्रो थोड़ा बेहतर होता तो बात बनती। खतरे की घंटी बज रही थी मैदान के अंदर। उल्टॉस गेंद ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन लेने का मौका। स्कोर अगर देखें तो आगे बढ़ता हुआ 7वें ओवर में 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर 103 रनों का लक्ष्य, 13 रन अभी भी चाहिए, 10 गेंदों का खेल शेष। ये सारे अपडेट आप देख रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम, लाइव की टीम भी बहुत अच्छा काम करती है। हमारे अपडेटर now remaining 10 deliveries and need 13 run to win this match. That's a very good battle going on here between bat and ball. What a match. लक्ष्य बहुत बड़ा है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। ठीक है, तीसरे चौथे पांचवें ओवर तक अगर देखें जो रन बहुत तेजी के साथ बने, उससे प्रेशर गेंदबाजी के ऊपर आया। हवा में खेल दिया, हवा में गेंद है, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच। धीरज बैक टू द पवेलियन। दोस्तों ये फाइनल का मैच नहीं चल रहा है, ये फाइनल का ट्रेलर मैदान के अंदर चल रहा है। 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। इस मुकाबले एक बार फिर ट्विस्ट आया। ओहो क्या मुकाबला चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा क्रिकेट का रंग में भंग हुआ है। मैच ऑन है, मजा आएगा। और मैंने पहले कहा रक्षित है तो सुरक्षित है, रक्षित है तो विकेट है। एक बार फिर इस मुकाबले में मैच में जान डालते हुए अच्छा कैच पीछे भाग के लिया गया। 1983 में कपिल देव निकल सामने एक अच्छा कैच लपका था। एक कैच से एक बार फिर कहानी में पलट पर आया था और अब जाकर देखे तो एक अच्छा कैच एक्स्ट्रा कवर पर लिया गया। एक्शन रिप्ले देखे, रक्षित देखे, ओह सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उनको पता ये बड़ा मैच है। दिनेश 3 पर, ईशान ओसवाल 26 पर। रक्षित का ये ओवर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प। रिक्वायर्ड रन रेट 8.67 का है। इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी बॉल पर मौजूद, गेंद के नीचे लिया कैच। रक्षित टीम सुरक्षित, लेकिन क्या जीत सुनिश्चित है वो देखना बहुत जरूरी। मैच में पलटवार, पहले छक्के चौकों की बौछार, अब जाकर मिला विकेट, आया पलटवार। रक्षित ने कहा एक बार फिर रंग भरने के लिए हम है तैयार। इस मुकाबले में बिल्कुल एक अच्छा रंग चढ़ा हुआ है। सुंदर खेल मैदान के अंदर, पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है। अब समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा। ये पहले विकेट देखे किस तरह से आया था। रक्षित आए, ऑन साइड पर पुल किया गया था, बॉडी रन पर यहाँ खिलाड़ी मौजूद है। बहुत बेहतरीन तरीके से कैमरा वर्क आप देख रहे हैं और सुंदर कैच, 2 कैचेस लगातार। इस मुकाबले में आया पलटवार और अब जाकर किसके लिए खुलेगा ये जीत का द्वार। चेतन के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, चेतन बहुत खुश। व्हाट अ मैच। 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीतने के लिए अगर देखें तो समीकरण आपको जरूर बताऊंगा। इस ओवर की बात करें तो 4 गेंदों में बहुत कुछ हुआ है। 13 रनों की जरूरत है, 103 का टारगेट है। रक्षित का ओवर अच्छा साबित हो रहा है। सादरी रानकपुर वॉरियर्स और शिवगंज लायंस के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला, पैसा वसूल मैच है। नाखून चबाने वाला मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट 9.75 का है। करंट रन रेट जो बिल्कुल 15 के ऊपर था वो थोड़ा नीचे आया है। 13.5 के औसत से रन बन रहे हैं। वंडरफुल बॉलिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय रक्षित। रितेश मैदान के अंदर आए हैं। ईशान ओसवाल 26 पर खेल रहे, इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, लेकिन मजा है। यह मुकाबला कमाल का चल रहा है। दर्शक इस तरह के मुकाबले देखने के लिए बिल्कुल आते हैं और पैसा वसूल मैच देख रहे हैं। एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, आगे आकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। समर्थन दोनों तरफ है। महावर्ल्ड कप
2023 ये है दूसरा साल और आज 5वें दिन में कमाल बेमिसाल खेल। रितेश जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला, ईशान ओसवाल की बात करते तो यह हाथ 26 पर केंद्र है। अब ये आखिरी गेंद शेष, रिक्वायरमेंट अब बढ़ता हुआ जो 8 की तरफ था वो 11 की तरफ चला गया है। इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रक्षित द्वारा, क्लीन बोल्ड, आउट। चारों ओर से तालियों की आवाज आ रही है। रक्षित ने इस मैच में जान डाली है। क्या जबरदस्त ओवर है ये। चेहरे पर देखिए वो एक बार फिर गुस्सा निकाल रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मोमेंट है। चेतन एक बार फिर उनके साथ मिल चुके हैं। ओहो हो। इस ओवर में 3 शिकार, 3 विकेट, 2 कैच, एक बिल्कुल क्लीन बोल्ड किया गया और जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। पसीने के साई से जो लिखते अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आज कमाल कर दिया रक्षित ने। आगे आकर खेलने का प्रयास किया गया, गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर, गेंद अंदर, डंडी बाहर और बल्लेबाज डगआउट की तरफ चले गए हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग, मजा आया। ये तीसरा ऐसा मुकाबला है जिसमें रोचकता बरकरार है। अब फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं और शानदार तरीके से खेल आगे बढ़ता हुआ चर्चा मैदान के अंदर हो रही है। प्रेशर बन रहा है, प्रेशर कुकर की सीटी बजती हुई और अब जाकर वो आखिरी ओवर लेके कौन आएगा। फिलहाल आखिरी ओवर किसके हाथ में। रक्षित के ओवर की कहानी देखें, और पहली गेंद पर डबल आया था, उसके बाद में वो बहुत महत्वपूर्ण 2 विकेट। अच्छी क्रिकेट। अब 6 गेंदें 13 रन की जरूरत है। मैच में बिल्कुल पलटवार किया गया। सादरी रानकपुर वॉरियर्स और शुगर्स लायंस के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला। मैं तो समझ सकता हूं कि ग्रैंड फिनाले कल है, लेकिन ग्रैंड फिनाले का ट्रेलर अब चल रहा है। बहुत कुछ आना बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। दर्शक देखिए भारी संख्या में मौजूद है। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। हो जो दर्शक आज लाइव हमारे साथ जुड़े हुए उनके लिए भी बिल्कुल आज भरपूर मनोरंजन हुआ है। पहली गेंद ऑन पर खेलने का प्रयास किया गया, बल्लेबाज संघर्ष कर रहे, 1 रन लेने का मौका। ये जो पिछला ओवर था, रिप्ले, बहुत सारी चीजें हुई। पहली गेंद पर डबल आया और उसके बाद में देखिए वो सारी चीजें आप एक बार फिर दिखाएंगे। अक्षय चिमड़े बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लाइव में एक बार फिर मास्टरमाइंड अक्षय बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। बीच ओवर की जो कहानी चलती रहेगी, एक बार फिर सारी चीजें आपके सामने आएगी, मजा आएगा। एक बार फिर दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदलने वाले हैं। 6 गेंदें 13 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला इंटरेस्टिंग है, ये मुकाबला रोचक है, ये मुकाबला पैसा वसूल है, ये मुकाबला नाखून चबाने वाला है। नाखून चबाने वाला मैच। अगर आपके पास नाखून है तो भी चबाएंगे, अगर नहीं है तो भी चबाएंगे। इस तरह का मुकाबला है। 6 गेंदें 13 रनों की जरूरत। बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज संकेश। ऑफ स्टंप के बाहर भारी किनारा लगा था, गेंद पीछे चली गई है। चेतन ने क्या छोड़ा है। 5 गेंदें और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। यहां से अगर देखें तो क्या रनआउट के तौर पर बल्लेबाज आउट होने वाले हैं। बहुत कुछ मैदान के अंदर होता हुआ इस मुकाबले में बहुत कुछ हो रहा है। क्या जबरदस्त मैच है। हो 6 गेंदें 13 रनों की जरूरत। अब आंकड़े बिल्कुल बदलने वाले हैं, खेल बदलने वाला है, खेल का रंग बदलने वाला है। इंतजार की भी अजीब हद होती है, ना दरवाजा बंद होने देती है और ना आंखें। बिल्कुल इस वक्त अगर देखें, ये जबरदस्त मैच देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते तो बहुत कुछ मैदान के अंदर होता है, बहुत कुछ मैदान के अंदर होता है। अक्षय चिबड़े अपडेटर है, बहुत सारी अच्छी चीजें बिल्कुल आपको दिखाते हुए। 5 गेंदें 12 रनों की जरूरत। इस बार ऑन साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। सुंदर फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के लिए वापस है, देखना बहुत जरूरी। कमाल का मैच है, तालियां बजाते हुए दर्शक। चार गेंदें 10, 93 for 6। 8वां ओवर प्रगति पर है।
दो दिग्गज खिलाड़ी मैदान के अंदर, शिवगंज लायंस और सादरी रानकपुर वॉरियर्स। ओहो क्या परफॉर्मेंस है दोनों तरफ से। अभी भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी टीम यहां से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर वो डबल। ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बल्लेबाज मैदान के अंदर संघर्ष कर रहे। देखिए क्या हो रहा है मैदान के अंदर। ऑफ स्टंप के बाद टप्पा खाने के बाद उछाल था और ईशान ओसवाल थोड़ा सा क्रैम्प आया है। जेनिल बापना अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। अब आपके पास 3 गेंदें, 3 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो फिलहाल 10 रनों की जरूरत है और मैदान के अंदर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। शिंदे स्कूल का यह मैदान। रिक्वायरमेंट 20 तक चला गया। करंट इंडेक्स 12.40 का है। ऑफसाइड पर थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक मिनट पर खिलाड़ी तैनात है। ईशान ओसवाल 29 पर खेल रहे हैं। इस बार ऑन साइड पर खेल दिया। बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और विकेट 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 मिला है। चेतन ने अपना काम पूरा किया। अब प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर आता बा। रक्षित की तारीफ करेंगे जिस तरह से वो ओवर इन्होंने पूरा किया था। 3 विकेट छटकाए थे, उसके बाद में कमबैक करने का मौका इस मुकाबले में शिवगंज लायंस को मिला। और इस वक्त अगर देखें तो सादरी रानकपुर वॉरियर्स की टीम इस वक्त प्रेशर में, दबाव में है। तालमेल नहीं था, किसको भागना है किसको रुकना है वो आपको बताना था। देखिए मैक्सवेल ने जो वर्ल्ड कप में पारी खेली थी, बहुत एक बार परेशानी हुई थी, फिट नहीं थे और उसके बावजूद एक जबरदस्त पारी उनकी तरफ से आई। तो उसी तरह का माहौल बना हुआ है। आपके पास गेंदों की बात करें तो 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। 2 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो 9 रनों की जरूरत है। अगर मुकाबला टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प आपके पास। अभी ये तीसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है, उसके बाद में और एक क्वार्टर फाइनल आना बाकी है। लेकिन फिलहाल अगर देखें रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी। 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। संकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। रिक्वायरमेंट बिल्कुल छलांग लगाता बा। 94/7 इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण गेंद। संकेश तैयार, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। दमदार खेल, दिलचस्प मुकाबला, पैसा वसूल मैच, नाखून चबाने वाला बात। बार बार मैं ये एक बार फिर दोहरा रहा हूं। और ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, सुंदर गेंद संकेश की। शिवगंज लायंस ने शिकंजा कस लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट। 1 गेंद 9 रन की जरूरत है। ये रक्षित देखे, रक्षित हो मैदान के अंदर है रक्षित। और जब तक ये है तब तक एक बार फिर वो सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन और शानदार होगी। 1 गेंद 9 रन की जरूरत है। अब चमत्कार ही आपको बचा सकता है। और मैंने ये सुना है कि चमत्कार होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते हैं। सुंदर, बहुत ही अच्छा मुकाबला बीच मैदान पर बिल्कुल चलता बा। क्रूशियल मैच है, कांटे की टक्कर और इस मैच में बिल्कुल पलटवार। शिवगंज लायंस और सादरी रानकपुर वॉरियर्स के बीच क्वार्टर फाइनल का ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं और दर्शक बहुत खुश है। पिछले 3 मैचेस में रोचकता बरकरार रही है। पिछले 3 मैचेस में पैसा वसूल मैचेस हुए हैं और अभी जो कहानी है जिसमें पलटवार किया है शिवगंज लायंस टीम ने। देखिए दर्शक दरगाह में वो तालियां सीटियां बजाना दर्शकों ने शुरू कर दिया है। 1 गेंद 9 रन की जरूरत। 94/8 ड्रोन व्यू और ऑन साइड पर खेल दिया। ऑन साइड पर बॉडी रन पर खिलाड़ी यहां मौजूद है। लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा फंबल हुए लेकिन सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल सेलिब्रेशन करने का मौका। देखिए एक बार फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेहतरीन प्रदर्शन मैदान के अंदर। चेतन को आप देख रहे हैं, चेतन भी बहुत खुश। 103 का लक्ष्य था, 6 ओवर तक सब कुछ अच्छा चला लेकिन रक्षित आने के बाद, रक्षित ने जो अच्छी गेंदबाजी की उसका फायदा मिला। 94/8 सेलिब्रेशन मोमेंट। शिवगंज लायंस 1/8 रन। What a performance from both side। दोनों तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। पैसा वसूल मुकाबला समाप्त हुआ।
मेरे हिसाब से क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है इस मुकाबले में। एक एक मोमेंट बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण था और एक एक बॉल इवेंट के बराबर हो गया। और क्या मैच चला, क्या मैच चला। एक बार फिर देखे, ओहो हो, ये माहौल बनता हुआ। शिवगन लायंस, कांग्रेचुलेशन, वंडरफुल परफॉर्मेंस। इस मुकाबले में मजा आया दर्शकों को, सबने एंजॉय किया। शिंदे स्कूल के इस मैदान पर कमाल का प्रदर्शन दोनों तरफ से रहा है। कल प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले, लेकिन उससे पहले देखें क्या अद्भुत दृश्य आपको देखने का मौका मिल रहा है।